हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं। हमें इनकी फॉलोइंग एक्सप्रेशन की पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल ब्रेथ निकालनी है। इन विच देयर एरियाज आर गिवन। इनको एरिया बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये एरिया के एक्सप्रेशंस हैं। हमें क्या निकालना है? हमें पॉसिबल लेंथ या पॉसिबल ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए, बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें ये एक्सप्रेशन उठाना है और इसके हमें फैक्टर करने हैं। और जो भी फैक्टर हमारे आएंगे, हमारे दो फैक्टर आएंगे, एक को हम लेंथ नाम दे देंगे, एक को हम ब्रेथ नाम दे देंगे। वेरी सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं अपने 25a² -35a प्लस के 12। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 25 × 12 आप करोगे तो आएगा 300। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 300a² और आपको प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर चाहिए माइनस के 35a। ठीक है, तो अब आपको फैक्टर सोचने होंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर आपको क्लिक हो जाते हैं फैक्टर तो ठीक है, नहीं होते तो आप क्या कीजिए, 300 को पिक कीजिए। 300 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर हमारा 10 से, 5 से 6 से, फिर हमारा 10 से सीधा, फिर हमारा 15 से, फिर हमारा 15 के बाद 20 से, 25 से एंड सो ऑन। यहीं पर हमारा काम बन जाएगा। तो अगर आप फैक्टर्स में से पेयर बना के देखेंगे, तो जैसे हमने 3 और 5 का पेयर बनाया तो 3 5 ऐड होने पर 8 हो रहे हैं, हमें चाहिए 35। एक किसी कीमत पे हमारी बात नहीं बन रही। 5 6 में भी नहीं बन रही। इसी तरीके से 5 6 ऐड होने पर होते हैं 11 और 5 और 6 का डिफरेंस होता है 1। 6 और 10 ऐड होने पर हो रहे हैं 16 और डिफरेंस होता है 4। तो बात नहीं बन रही। बात कहाँ बन रही है? हमारी बन रही है 15 और 20। देखिए किस तरीके से 15 और 20 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 300 और 15 और 20 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 35a। ठीक है जी। तो इस पे हमारी बात बन रही है। इस तरीके से क्या करना है, हमें सोचना है। अब इसको मैं 1 मिनट इरेज कर देती हूँ। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने क्या किया था। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर 12 था तो हमने क्या किया, 35a² को क्या किया, स्प्लिट किया। किस किस में किया? माइनस के 15a माइनस के 20a। देखिए मैंने कैसे दोनों को माइनस लिया, क्योंकि मुझे ऐड करना है तो सेम साइन वाले ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ 15a और 20a में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के होंगे, तभी हमें प्लस का 300a² मिल पाएगा जो कि हमें चाहिए। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए हमें दोनों माइनस लेने पड़े। प्लस के 12 आ गया। इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया तो 5a कॉमन आया। इसमें से 5a माइनस के 3 बचे। इन दोनों का कॉमन किया तो 4 कॉमन आया। क्या बचा? 5a माइनस के 3। ठीक है, क्या बन गए फैक्टर? 5a माइनस 3 और दूसरा फैक्टर आया 5a माइनस के 4। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L × B। तो हमारी हम पॉसिबल लेंथ मान लेते हैं। पॉसिबल लेंथ हम मान लेते हैं, पॉसिबल लेंथ जो है वो है हमारी 5a माइनस के 3 और पॉसिबल ब्रेथ मान लेते हैं हमारी 5a माइनस के 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना पार्ट सेकेंड। अब देखिए हमें जो सेकंड पोर्शन दिया हुआ है वो हमारा एरिया है 35y² प्लस 13y माइनस के 12। तो रेक्टेंगल का एरिया है तो हमारा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। वही हमें क्या करनी है, फैक्टर करनी है। तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 35 × -12y²
35y² माइनस के 12 हम करेंगे तो ये आएगा माइनस के 420y²। हमें मल्टीप्लाई करने पर चाहिए माइनस के 420y² और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर चाहिए प्लस के 13y। ठीक है, तो देखिए 420 को हमने पिक किया, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें इसके अंदर। तो 420 किस किस से डिवाइड है, 1 से है, 2 से है, फिर ये 3 से भी है। ठीक है, इस तरीके से हम फैक्टर लिख लेंगे। और इसके जो फैक्टर आएंगे ये 28 से भी है, ये 15 से भी है। तो हमारा 28 और 15 पे काम बनेगा, किस पे बनेगा, 28 और 15 पर हमारा काम बन जाएगा। तो हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया, 35y² और प्लस के 28y लिए, क्योंकि हमें प्लस के 13y चाहिए इसलिए, और माइनस के 15y लिए, क्यों, क्योंकि 28 और 15 में कितना डिफरेंस है, 13 का। और आप इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी कितना आएगा, माइनस के 420। ठीक है, अब हो गया हमारा माइनस के 12, एक पेयर इनका बन गया, एक पेयर इनका बन गया। क्या कॉमन लिया हमने, 7y कॉमन लिया, क्या बचा, 5y+4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, 3 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया, 5y+4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एक फैक्टर आ गया हमारा 5y+4 और एक फैक्टर आ गया हमारा 7y-3। तो हम लिख लेंगे कि पॉसिबल पॉसिबल लेंथ कितनी है हमारी, पॉसिबल लेंथ है हमारी 5y+4 एंड पॉसिबल ब्रेथ है हमारी 7y-3। ये ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी क्वेश्चंस को डन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।